दिल का दौरा है या मसल्स पेन, ये जांच बताएगा आपको। क्या है सीकेएमबी, क्यों करवाए सीकेएमबी? सीकेएमबी हार्ट अटैक को पता करेगा। ईसीजी का रिपोर्ट एबनॉर्मल है, क्या सीकेएमबी करवाए? हार्ट डैमेज या मसल्स डैमेज में क्या अंतर है? सीकेएमबी और ट्वेल्व टी में क्या अंतर है? क्या सीकेएमबी हाई है, हार्ट डिजीज तो नहीं? क्या होगा अगर बढ़ गया तो? क्या है नॉर्मल वैल्यू? वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है सीपी के, इसी को सीके भी बोलते हैं, क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज। ठीक है, यह एक एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इसका क्या काम है, ये बढ़ेगा तो क्या होगा, ठीक है, जांच कैसे करेंगे, रिपोर्ट कैसे पढ़ेंगे, टोटल चीज़ को हम बताने वाले हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सीपी के, क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज या सी के क्रेटिनिन काइनेज, ठीक है, दोनों सेम होते हैं। तो ये मेनली 3 जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी जगह पे भी पाए जाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं। जो मेनली 3 जगह होते हैं वो होते हैं स्केलेटल मसल्स हो गया, उसके बाद ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया। ठीक है, क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज एंजाइम जो होते हैं वो सेल को प्रोडक्शन या स्टोरेज का काम करते हैं उस जगह पे। और समझने वाली बात है कि यह एंजाइम जो होते हैं वो बाहर निकलते कैसे हैं। तो वहाँ के मसल्स, टिश्यू, सेल जो ब्रेक होते हैं, ठीक है, तो उस केस में वो एंजाइम वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, और जब ब्लड सैंपल लेते हैं तो वैल्यू बढ़ कर आते हैं। यह हाई वैल्यू यह संकेत देता है कि उस जगह का मसल्स या टिश्यू ब्रेक हुआ है, टूटा है, फटा है। और मसल्स डैमेज कैसे होगा? तो स्ट्रेस लेगा, हार्ट अटैक आएगा, ब्रेन स्ट्रोक होगा, चोट लगेगा उस मसल्स पे। ठीक है, तो उस केस में वो मसल्स फटेगा, टूटेगा और एंजाइम बाहर निकलेगा। क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज को स्पेशली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला सीकेएमएम, जो कि स्केलेटल मसल्स में ये लगभग 98% एंजाइम पाया जाता है, बाकी जगह पे बहुत कम मात्रा में होते हैं। दूसरा सीकेएमबी, जो कि हार्ट मसल्स में 20 से 30% के आसपास ये एंजाइम होते हैं, बाकी जगह पे बहुत कम मात्रा में होते हैं, सबसे ज़्यादा उसी जगह पे होते हैं, हार्ट मसल्स में। और तीसरा सीकेबीबी, जो कि स्मूथ मसल्स या ब्रेन मसल्स में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, बाकी जगह पे बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो अब जो हम टेस्ट करने वाले हैं वो है सीकेएमबी, जो कि डॉक्टर एडवाइस करते हैं हार्ट अटैक के पेशेंट को, चेस्ट पेन हो रहा है या मायोकार्डियल इंफेक्शन है, ठीक है, उस सब केस में एडवाइस किए जाते हैं। या किसी का ट्रोपोनिन टी पॉजिटिव है, ट्रोपोनिन आई पॉजिटिव है, उस केस में किए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो सीकेएमबी करने के लिए जो हमारे पास रेजेंट है वो ये कंपनी का, यूरो कंपनी का है। ठीक है, R1 R2 रेजेंट है। ठीक है, और इसके बाद जो टेस्ट होगा वो क्लॉट एक्टिवेटर वायल में सैंपल लेंगे। उसके लिए फास्टिंग कंपलसरी नहीं है इस जांच के लिए। और बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का टेस्ट आता है, तो उसके लिए बायोकेमिस्ट्री का मशीन चाहिए, जो कि एर्वाकेम 5X है। सीकेएमबी टेस्ट के लिए हम लोग क्लॉट एक्टिवेटर वायल या प्लेन वायल में सैंपल लेंगे, रेड कैप में। ठीक है, इसको आधे घंटा तक छोड़ देंगे जमने के लिए, और इसके बाद जब ये जम जाएगा तो इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1500 आरपीएम पे 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सैंपल है, बैलेंस में 200 डाल दिए, यहाँ पे सेट कर दिए 1500। 10 मिनट बाद इसको बंद करके इसमें जो सीरम सेपरेट होगा उसी से जांच करेंगे। चलिए, 10 मिनट कंप्लीट हो गया, तो हम ब्लड सैंपल जो सेंट्रीफ्यूज के लिए डाले हुए थे उसको निकाल लिया। ठीक है, ये रहा हमारे पास। ऊपर में जो सेपरेट है वो है आपका सीरम, नीचे में जो है वो आरबीसी है। ऊपर वाला जो सीरम है उसी से जांच होगा। यहाँ पे हम सैंपल को डाल दिए। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री का एनालाइजर है, पीछे में स्विच है, इसको प्रेस करके ऑन कर दिए। और यहाँ पे देखिए, इसका यूरो कंपनी का लिटरेचर निकालेंगे। ठीक है, देखिए, क्रेटिनिन काइनेज एमबी करके अभी जो हम जांच कर रहे हैं वो एमबी है। ठीक है, मसल्स ब्रेन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कुछ दे दिया इस चीज में। यहाँ पे टेस्ट प्रोसीजर दिया है। यहाँ पे देखिए, ये पैरामीटर में ये जो कुछ भी है ये टोटल का टोटल इसमें प्रोग्राम सेटिंग है। ये जांच प्रोग्राम सेट करेंगे, फैक्टर सेट करेंगे, इसके बाद नॉर्मल कंट्रोल, हाई कंट्रोल, लो कंट्रोल, तीनों कंट्रोल अगर रन करेंगे
तीनों का बिटवीन रेंज में आ जाएगा तो मशीन पूरी तरह से रेडी है। इसके बाद टेस्ट आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तीनों कंट्रोल रन हो चुका है। अब हम डायरेक्ट एक पेशेंट का सैंपल बंद करेंगे। चलिए, तो मशीन के प्रोग्राम हम पहले जाएंगे। दूसरा में टेस्ट पैरामीटर में CKMB है, देखिए यहाँ पे CKMB, उस पर क्लिक किए। इसके बाद देखिए ये टोटल चीज़ यहाँ पे मैच करवाएंगे। देखिए एक एक चीज़ को यहाँ पे देखते जाइए। टोटल चीज़ को यहाँ पे देखिए, काइनेटिक है मोड। इसके बाद फिल्टर 340 है नैनोमीटर। टोटल चीज़ हम सिंगल फिल्टर है। इसके बाद फैक्टर यहाँ पे 8255 है। यहाँ पे फैक्टर देखिए 8255 है। ठीक है, इसके बाद आपका स्टैंडिंग वगैरह सब कुछ देख लिया। डिले टाइम हो गया, रीड टाइम, टोटल चीज़ मिला लिए। इंक्रीज टोटल चीज़, वॉल्यूम हो गया, स्पिरिट वॉल्यूम है 450। ठीक है, तो 500 सैंपल चाहिए हमको। टोटल चीज़ एक एक करके सब कुछ मिला लिया। इसके बाद प्रीवियस आ जाएंगे, बैक आ जाएंगे। इसके बाद पहला नंबर पे क्लिक करेंगे जिसमें टेस्ट 1 है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद वो मांग रहा है कि स्पिरिट वाटर, तो पहले हम वॉश करेंगे। चलिए वॉश हो गया। इसके बाद देखिए स्पिरिट वाटर है, तो यहाँ से हम पिलाए इसको। तो टेस्ट प्रोसीजर में दिया है कि R1, देखिए इधर ये R1 है। ठीक है, R1 लेना है 420 माइक्रोन सैंपल लेना है। और इसके बाद 5 मिनट तक 37 डिग्री पे इसको इंक्यूबेट करना है। तो हम ये पहले ले लेते हैं। 2 को पिपेट यूज होगा, एक बड़ा एक छोटा। देखिए 400 है तो 400 हम ले लिए। एलिकोट में जांच करेंगे। सेंसिटिव जो भी टेस्ट होगा वो सब एलिकोट में सही रहता है। ठीक है, R1 ले लिया। और इसके बाद हम यहाँ पे देख लीजिए 20.0 है वो। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए इसको यहाँ पे 37 डिग्री टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करेंगे। ठीक है, चलिए तो 5 मिनट कंप्लीट हो गया। तो हम जो इंक्यूबेट के लिए रखे हुए थे उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या 5 मिनट इंक्यूबेट के बाद R2 डालना है 100 माइक्रोन। ठीक है, 100 से 1000 का है। ठीक है, तो इसी से 100 बना लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि R2 एंजाइम है। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और यहाँ पे देखिए R2 डाले, इसके बाद देन रीड इनिशियली एब्जॉर्बेंस स्टार्ट टाइमर। ठीक है, मतलब 1 2 3 मिनट। ठीक है, इसके आसपास में इसको रन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अच्छे से पहले मिक्स कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए CKMB पूरा सैंपल पे सेट हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको रन करवा देंगे। काइनेटिक टेस्ट का मतलब ही होता है कि तुरंत करना। एंड पॉइंट हो गया, 1 पॉइंट हो गया, इसको इंक्यूबेट बोलते हैं। ठीक है, अभी वो डिले टाइम जाएगा लगभग मानिए ना 2 मिनट के आसपास। इसके बाद आएगा रीड टाइम। तो रीड टाइम में आपका वैल्यू एब्जॉर्बेंस होता है। चलिए, तो CKMB का जो वैल्यू है वो है 3.30। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ गया। इसके बाद हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ग्राफ एकदम सही है। ठीक है, जो वैल्यू है वो सही है। और यहाँ पे हम एक चीज़ और आपको कंफर्म कर देना चाह रहे हैं। देखिए जो लेस देन
3.30 है, ठीक है। ये नेगेटिव वैल्यू है, लो वैल्यू है, ठीक है। किसी तरह का कोई डैमेज जो होता है ना कि कार्डियक वार्डियक का कोई दिक्कत नहीं है इसको। और यहाँ पे देखिए कंफर्म करने के लिए एक और इसका जांच हुआ था। देखिए इसका ट्रोपोनिन टी, ठीक है। ये हो गया आपका जो कार्डियक होते हैं, हार्ट होते हैं, उसका प्रोटीन लेवल होता है, ठीक है। अगर मसल्स टूटते हैं तो उसमें से प्रोटीन बाहर आ जाते हैं और ब्लड में प्रेजेंट हो जाते हैं ज़्यादा मात्रा में, और उस केस में अगर वे करवाते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव आते हैं। तो ना उसका मसल्स टूटा ही नहीं है, ठीक है, कोई दूसरा रीजन से उसको पेन होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रोप टी है वो निगेटिव है। यहाँ पे CKMB ये इंजाइम हो गया, एक हार्ट ऑर्गन है, ठीक है, उसका ये इंजाइम का जांच कर रहा है, ये प्रोटीन का जांच कर रहा है, ठीक है। तो वो किसी तरह का उसका सेल या टिश्यू डैमेज हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये भी नहीं निकला, ये भी नहीं निकला, ठीक है, वो पूरी तरह से वो फिट है। चलिए, तो यहाँ पे टेक्नीशियन का काम कंप्लीट हो गया। अब पैथोलॉजिस्ट रिपोर्टिंग करेंगे, इसके बाद रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम रिपोर्ट आ चुका है, तो रिपोर्ट के बारे में बता दें। यहाँ पे पेशेंट का डिटेल रहेगा, ठीक है। इसके बाद टेस्ट का नाम रहेगा, वैल्यू रहेगा, यूनिट रहेगा, नॉर्मल रेंज रहेगा। टेस्ट का नाम है CKMB, ठीक है। और उसका जो वैल्यू है वो है 3.3 यूनिट पर लीटर। इसका ये होता है, यूनिट होता है, फीमेल है, ठीक है, पेशेंट फीमेल है। इसका 25 लेस देन 25, ये जो है ना इधर की ओर है, मतलब लेस देन है। अगर इधर की ओर आता है ग्रेटर देन आता है, यहाँ पे ये लेस देन इंडिकेट कर रहा है। लेस देन का मतलब कम, ठीक है, 25 से कम होना चाहिए वैल्यू, तो वो नॉर्मल है। यहाँ पे 3.3 है, ठीक है, तो ये नॉर्मल है पेशेंट, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हुआ।